हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे RMLAU यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर नंबर 1 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा सारे पेपर का। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहां से आप देख पाएंगे ये रहा 2026 का क्वेश्चन पेपर। पेपर नंबर आपका 1 है। नॉलेज एंड करिकुलम, मैक्सिमम 80 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको यहां पर मिलता है। अब यहां से ध्यान दीजिए, पहला जो सेक्शन है आपका वो 25 वर्ड में आंसर लिखना है। 10 से कम 10 नंबर आपको, हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर। 10 वंस और 10 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला है व्हाट इज इंटीग्रल एजुकेशन यानी कि समग्र शिक्षा क्या है। दूसरा है इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय भावना के बारे में बात करिए। तीसरा सवाल नेगेटिव एजुकेशन यानी कि निषेधात्मक शिक्षा के बारे में बात करिए। अगला है सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं वो आप लिखें। अविद्या, व्हाट इज अविद्या, इसके बारे में लिखिए। एनसीएफ से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले तो एनसीएफ का फुल फॉर्म आप लिख देना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और फिर इसकी खूबियों के बारे में लिख दीजिएगा। व्हाट इज त्रिपीठिका यानी कि त्रिपीठक क्या है, इसके बारे में बात करिए। बौद्ध धर्म या जैन धर्म किससे संबंधित है वो आपको लिखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ अ कल्चर, संस्कृति के अर्थ। 10वां सवाल है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, शिक्षा और सामाजिकरण। सेक्शन बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 200 वर्ड में आंसर लिखना है। 8-5 40 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन अप ग्रोथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषताएं के बारे में बताइए, बात करिए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन टू एजुकेशन, भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में योगदान को स्पष्ट करके बतावें। अगला सवाल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ उपनिषद इन वेदांता, उपनिषदों में वेदांत का क्या महत्व है बताइए। नेक्स्ट सवाल है कंपेयर चाइल्ड सेंटर एंड सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की तुलना कीजिए। अगला सवाल है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है बतावें। 5वां सवाल, व्हाई इज द स्कूल कॉल्ड अ मिनिएचर सोसाइटी, विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद में अंतर स्पष्ट करें। 6वां सवाल, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ अ स्वामी विवेकानंद आइडिया इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता को बताइए। अगला सवाल, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दें, 500 वर्ड में आंसर आपको करना है। 15 दूनी 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एम्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अनुशासन पर दर्शन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 8वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचन कीजिए। सवाल नंबर 9, एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, आधुनिक भारतीय समाज की समस्याओं के समाधान में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। सवाल नंबर 10, राइट अबाउट द की प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षा में इसके योगदान को लिखिए। तो ये था आपका अवध यूनिवर्सिटी कह लें आप, या फिर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, फैजाबाद
के क्वेश्चन पेपर को आपको आपके साथ मैंने साझा किया। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।